हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोस्ट गार्ड की जो फॉर्म आई है नाविक डीबीजीडी यांत्रिक में, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना होगा और कब से कब तक की वैलिडिटी वाली डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी ओबीसी हैं, आपके ईडब्ल्यूएस हैं और क्या कहते हैं एससी एसटी सर्टिफिकेट हैं, ये सब तो पहली बात ना, जो लास्ट डेट होता है उससे पहला का बना होना चाहिए। जैसे 22 सितंबर 2030 से पहले बन के रेडी हो जाना चाहिए। वो किस तरीके का होगा, हर चीज़ उसके वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी आईडी वगैरह है, वो सब 22 सितंबर से पहले इशू हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई डीबी से भर रहा है, कोई जीडी से भर रहा है, कोई यांत्रिक से भर रहा है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलना है स्कूल में, वो सब जाके निकलवा लो 22 सितंबर से पहले। उसके बाद की अगर मतलब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके अंदर पूरा मेंशन रहता है, हर चीज़ पे जिक्र करेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप में से जितने लोग ना, चाहे आपको पता है जीडीबी यांत्रिक तीनों के अंदर सेक्शन 1 होता है, 60 नंबर का पेपर तीनों को देना होता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। वही अपना अपना ट्रेड तो सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो अपना यांत्रिक वाले हाल फिलहाल में पढ़ के आते हैं, जीडी वाले साइंस मैथ्स 12th क्लास का पढ़ के आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन वाली मैथ होती है, रीजनिंग होती है, जीके होती है, इंग्लिश होती है, साइंस होती है, वो बच्चों से नहीं बन पाता है। तो वो बैच, हमारी बैच आप ज्वाइन करो, हम बढ़िया से आपको पढ़ा देंगे। उसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सेक्शन 1 के, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। पेड पीडीएफ जो आती है हमारी कोस्ट गार्ड की, इस बैच के अंदर मिल जाएगी। और इस बैच से मैं वादा करता हूँ ना कि आप अगर बढ़िया से पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे, 60 में 55 प्लस स्कोर कैसे भी कर लोगे, क्योंकि हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियोज अपलोड होती है, बहुत हेल्पफुल होगी आपको जब टाइम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो जॉब करते हैं कहीं कहीं, वो अपने टाइम, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब आराम से वीडियो देख पाओगे और क्लासेस कर पाओगे, ठीक है। और सारी क्लासेस की पीडीएफ दी जाती है। अगर मान लेते हैं आप साइंस का नोट्स नहीं बना पाए, इंग्लिश की नोट्स नहीं बना पाए, तो आप पीडीएफ से पढ़ लोगे। बट मैथ का, रीजनिंग का तो नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस बैच की प्राइस जस्ट 900 रुपीज है। और देखो 22 सितंबर से पहले जो ज्वाइन कर लेगा उसको बेनिफिट होगा। बाद में इसकी प्राइस हम लोग 1200 तक ले जाने वाले, बिकॉज 900 में हमारा प्रॉफिट नहीं है। हम लोग उतना अभी ले रहे हैं अपने रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जितना कि हमारा जितना खर्च आया है उसको कम से कम मैनेज हो जाए। बाकी ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको क्लासेस मिलेगी। और क्लासेस ज्वाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787। और एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सअप पे मैं नहीं रहूंगा, हमारे टीम मेंबर रहेंगे, वो आपको सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कराने में हेल्प करेंगे। किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम की तैयारी के बारे में मत पूछना, वो हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे इंसान से हेल्प लोगे तो फिर आपको गलत मैसेज भी मिल सकता है। इसलिए आपको मैं अलर्ट कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने कोर्स, मतलब कोर्सेज बाई करने, पीडीएफ बाई करने या फिर कोई भी चीज़ ज्वाइन करने के लिए पूछना, स्टडी वगैरह के लिए मत पूछना उनसे, उनको आइडिया नहीं होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सेक्शन 1 का फॉर्म, या फिर सॉरी, आपको स्टेज 1 का फॉर्म फिलअप करना होगा ना। जैसे स्टेज 1 के टाइम भी फॉर्म फिलअप होता है, स्टेज 2 के टाइम भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो मेनली फॉर्म फिलअप के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले जो आपका फोटो चाहिए, अभी जो आपने एयरफोर्स में दिया होगा, किस टाइप का चाहिए आपका, ऊपर में फोटो, मतलब फोटो होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर में आपका नाम लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर में, एक चौक से स्लेट के ऊपर। उसके नीचे डेट ऑफ पिक्चर होना चाहिए। और वो जो डेट होना चाहिए ना, कह रहा है शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months प्रियर टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन। 8 सितंबर से काउंट करना, और उससे पहले 3 महीने पहले पुराना नहीं होना चाहिए। तो एयरफोर्स में आपने दिया होगा रिसेंट फोटो खिंचवा के नाम वाम के साथ, वो डाल देना। और हाँ, ब्लैक स्लेट लेके जाना। एयरफोर्स में अगर कुछ आप डाल देते हो कैसा भी फोटो, वो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास कर देते हैं। कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में डीवी कहते हैं, डीवी, वो डीवी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको प्रोविजनली क्या करते हैं वो लोग, रिजेक्ट कर देते हैं, आपको भगा देते हैं, जाओ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाद में हमको अगर कोई कहेगा ना कि हमारी ये गलती हो गई, हमने ये नहीं कहा, फिर हम उसकी अब कोई मदद नहीं करेंगे। अभी हम चीज़ें बता रहे हैं कि आपका, आपसे मांगा जाएगा फोटो कैसा होना चाहिए, मैंने बोल दिया। और फोटो में कोई चश्मा टोपी पहन के मत खिंचवाना, क्लियर है। और बैकग्राउंड कलरफुल नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंगल कलर का हो। जैसे ब्लू है तो पूरा ब्लू, और अगर वो मतलब कहते हैं ना ग्रीन है तो पूरा ग्रीन, समझ के। अब ऐसा नहीं कि पूरा डिजाइन 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 वाली बैकग्राउंड लेके आके, फोटो क्लियर नजर आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका जो कैंडिडेट्स का स्कैन सिग्नेचर लगेगा तो वो तब तो इजी चीज़ है, लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा।
ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप क्लास 10th का मार्कशीट डाल सकते हो वहां पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10th का मार्कशीट डाल सकते हो अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ सही है तो। अगर कहीं भी आपका किसी भी डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका नाम, ये सभी चीजें गलत हैं, ठीक है, तो उसको सुधरवा लो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। 22 सितंबर से पहले सुधरवा के सब कुछ फॉर्म फिलअप कर दो, और 22 सितंबर के बाद कोई फायदा नहीं होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होगा, चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी रहेगा, चल जाएगा। अगर आप सर्विस सर्टिफिकेट हो, एनओसी अगर है आपके पास, अगर सर्विस में हो, आईसीजी पर्सनल के लिए है या फिर आईसीजी सिविलियन में कोई जॉब कर रहा है उनके लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई डिमांड नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कह रहा है इफ एप्लीकेबल टू बी अपलोडेड ओनली बाय कैंडिडेट्स अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन टू अकॉर्डिंग द विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब ये देखो क्या कह रहा है, कुछ कुछ हिली एरियाज में ना हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, अगर वो रिलैक्सेशन चाहिए तभी मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब जरूरी नहीं है डोमिसाइल अपलोड करना। अगर आप हाइट में ना, जैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनकी जगह डोमिसाइल चाहिए। जैसे होता है ना कि मान लो किसी हिली एरिया में यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा तो नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह हैं जहाँ पे हिली स्टेट एरिया है, उस साइड में अगर किस मतलब बच्चे हैं हिली एरिया से, उनकी हाइट अगर कम होती है, वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेते हैं, उस कंडीशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इफ एप्लीकेबल, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, केरला, ये सबसे हो, अगर हाइट वाइट ठीक है, आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आप कहीं से भी हो, अगर आपकी हाइट ठीक है जितना कोस्ट गार्ड मांगता है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। उसके बाद अगर स्टेज 2 जब आएगा, मतलब ये सभी चीजें सुधार के रखना है, स्टेज 2 के टाइम पे आपको फॉर्म मतलब ये सभी चीजें सुधार के रखनी होगी, और ये जारी डॉक्यूमेंट जो है ना वो 22 सितंबर से पहले का होना चाहिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी, एससी या फिर एसटी, नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए ओबीसी में, या फिर ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट 22 सितंबर से पहले का बना होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस बिल्कुल भी फ्रेश होना चाहिए, इस वाले न्यू वाली फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। ओबीसी देखो ऐसे 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस बार मैं कहूंगा ना, अगर आपका नया हो तो बेटर है, मतलब 3 साल की ओबीसी की वैलिडिटी ऐसे होती है, ठीक है, हर जगह होता है कि ओबीसी 3 साल की वैलिडिटी होती है, बट आपका अगर इस साल का बनाओ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें चाहिए। क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट के और अलावा सर्टिफिकेट क्या सीन है, सीबीएसई वालों को मार्कशीट ही मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, या फिर किसी किसी स्टेट में मार्कशीट ही मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो अपने स्कूल में जाके पता करना, हमसे मत पूछना कि हमारा मार्कशीट मिला है, सर्टिफिकेट नहीं मिला। और बिहार में मैं बता दूं, हर बच्चा को मार्कशीट के बाद 1-2 साल के बाद स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता है, एक ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र कहते हैं हम लोग, वो जाके स्कूल से निकलवा लेना, क्योंकि मैं बिहार से, मैं जानता हूँ। और एडिशनल मार्कशीट अगर कुछ हो तो, अगर नहीं है तो 10th का कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन जो है सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज, देखो ये सीबीएसई वालों की, सीबीएसई वालों के ना मार्कशीट पे लिखा रहता है, ये स्टेट बोर्ड वालों का नहीं। मान लो अगर आपका सीजीपीए में दे रखा है परसेंटेज का फॉर्मूला, मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है, वो मतलब आपको अप्लाई करना होगा, क्या कहते हैं उसको, अपलोड करना होगा। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में मार्कशीट पे दे रखे हैं, तब उस सिचुएशन में आपको परसेंटेज में क्या करना होगा ना, उसको सीजीपीए या फिर ग्रेड में आपका दे रखा है मार्कशीट के ऊपर मार्क्स, तो आपको सीजी मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अपलोड करना होगा, जो कि मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है सीबीएसई वालों को। फिर एनओसी फॉर्म मतलब चाहिए वो जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी के लिए नहीं। और जो नाविक जीडी के लिए अप्लाई करेगा, वो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, उनके साथ साथ 12th का मार्कशीट भी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट बिहार में मिलता है, सीबीएसई वालों को 12th का सर्टिफिकेट कहीं नहीं मिलता, खाली मार्कशीट मिलता है। बाकी अपने अदर स्टेट के बच्चे जो हैं अपने अपने स्कूल में जाके एक बार पता कर लेंगे, क्या मार्कशीट के बाद क्या 1-2 साल के बाद कोई सर्टिफिकेट आता है मास्टर जी, अगर कहते हैं हाँ तो ले लो, अगर नहीं आता तो बात ही अलग है, क्योंकि सारे स्टेट का मैं नहीं जानता हूँ। और नहीं आता है तो आपको वही करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखवा के जाना होगा कि नहीं आता है भाई, या फिर आपका मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, वो चीजें मेंशन रहती है, जिसको नहीं मिलता है ना मार्कशीट के ऊपर लिखा ही रहता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट करके। हमारे बिहार में, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, मार्कशीट मिल जाता है रिजल्ट के टाइम, रिजल्ट आता है उसके कुछ दिन के बाद, और सर्टिफिकेट जो होता है 2 साल 3 साल में आता है, तो वो जाके कॉलेज या फिर स्कूल से निकलवा लो।
फॉर्मूला जो मैंने बोला वही 10th का, जैसे मैंने बताया वही 12th के मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है सीबीएसई वालों का। एडिशनल मार्कशीट अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, एप्लीकेबल है। यांत्रिक वालों देखो 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट जैसे मैंने बोला, और इसके साथ डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वो सभी चीजें चाहिए, डिप्लोमा के पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। और वही फॉर्मूला जो कन्वर्जन का अगर मार्कशीट के पीछे लिखा है तो वो अपलोड कर देना, ठीक है। और वही डिप्लोमा के भी पीछे लिखा होगा तो कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल कोई मार्कशीट हो तो ठीक है। तो मैंडेटरी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिसमैच हुआ, नाम में, स्पेलिंग में, नाम के आपके फादर्स नेम या फिर मदर के नाम है तो मदर में, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, सब सुधरवा लो, सुधर जाएगा। टाइम में बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी, ठीक है। ये देखो क्या है भाई, ये SC/ST का मतलब सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर मेनली ये सभी चीजें मेंशन होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होगा। भले बिहार में भी देखो ऑनलाइन बन जा रहा है, बढ़िया है, कहीं भी आपका ऑनलाइन बन जाए, ऑफलाइन बन जाए। SC/ST सर्टिफिकेट में बहुत कम बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि देखो ये चीजें इजिली बन जाती है। और मैं बताऊं मेनली जो आउट होते हैं ना, वो OBC और EWS वाले आउट होते हैं। और UR कैटेगरी को कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। अगर आप अनरिजर्व से भर रहे हो तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट, UR का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है, पहली बार। और ये जो है आपका अदर बैकवर्ड क्लास में OBC का बता दूंगा। OBC के अंदर देखो आपका किसी भी फॉर्मेट में हो, मेनली देखो ये सब चीजें जो लिखी हुई है ना, ये चीजें लिखी होनी चाहिए OBC के अंदर, हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। मार्च 2003 है ना, OM नंबर, ये चीजें जो है यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर के अंदर आता है। तो ही डज नॉट बिलोंग टू पर्सन क्रिमिलियर, यहाँ पे लिखा है ना कि वो क्रिमिलियर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, देखो ये चीज लिखा होना चाहिए, पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिहार में किस टाइप का बनता है मैं दिखा दूं, बिहार में कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, जिसके ऊपर यहाँ पे OBC में आपका QR कोड होना चाहिए। ऑनलाइन बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, QR कोड बिहार में ऑनलाइन ही बनता है। और देखो RO लेवल पे बना, पहले RO लेवल को फिर हमने SDO लेवल पे बनवाया, फिर हमने DM लेवल पे बनवाया। आपको इस तरीके से करना होगा, पहले RO लेवल पे बन जाओ, उसी को फिर ऑनलाइन करवा दो SDM लेवल पे, SDM वाला ऑनलाइन करा दो DM लेवल पे, तीनों का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाता है एक एक करके। इसमें टाइम लगता है 15-15 दिन लगभग, तो फिर भी मान लेते हैं ना 20 से 22 दिन में हो जाता है। अगर आपकी जानकारी हो, अगर जान पहचान है तो 15 दिन के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें कहाँ से बन गई है, तीनों का डेट ऊपर मेंशन होना चाहिए, नीचे तीनों का सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर है तो बढ़िया होना चाहिए। OBC के ऊपर ये लिख के रहते हैं कि इनको जो है ना आपको वो चाहिए, QR कोड चाहिए। अगर आपका इकोनॉमिकल मतलब EWS सर्टिफिकेट है तो EWS सर्टिफिकेट ना आपका मेनली ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये सभी चीजें आपका मेंशन होना चाहिए। और ये जो लाइन है आपका, ये चीज मेंशन होना चाहिए। और नए फाइनेंशियल ईयर, ओल्ड वाला लेके जाओगे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर का है ये चीज। नीचे फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए आपकी EWS के ऊपर। तो ये सभी चीजें जो थी मैंने बता दी। और एक चीज मैंने बता दिया आपको, हाँ ये सब चीज तो मैंने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि देखो ये ना सर्टिफिकेट, देखो फर्दर OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बनवाना है आपको OBC, बिहार गवर्नमेंट का नहीं, बिहार में ही बनेगा। लेकिन बिहार में जैसे बनता है ना, बिहार में देखो 2 टाइप के OBC बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर स्टेट में बनता है ऐसा। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म भरने से बिहार पुलिस का, ऐसे जैसे जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तो इसमें बिहार गवर्नमेंट का OBC डालते हैं, लेकिन ऊपर में बिहार सरकार लिखा रहेगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर में बिहार सरकार ही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा भारत सरकार की सेवाओं नियुक्ति हेतु वगैरह वगैरह चीजें, या फिर बिहार सरकार का रहेगा तो लिखेगा बिहार सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। ये आपको बिहार भारत सरकार वाला बनवाना है, जब किसी भी स्टेट से हो, ऊपर में आपका स्टेट का नाम रहेगा और नीचे में लिखा रहेगा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा था ना, कहाँ गया, कि QR कोड आपका होना चाहिए, QR या फिर बार कोड, कुछ भी हो, QR हो या फिर बार कोड हो, उस पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप सारी डॉक्यूमेंट्स को ठीक करा लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाकी कोर्सेज आप ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप, कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।